चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महुआ डाबरा जसपुर में। आज हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट घोषित हुआ है और इस विद्यालय के हाई स्कूल और इंटर के 18 बच्चों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है और एक बच्ची ने, इंटर की जो छात्रा है, उसने उत्तराखंड टॉप किया है। इस विद्यालय में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी बच्चे, अभिभावक यहाँ आए हुए हैं और बधाई स्वीकार कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिभावक और बच्चे यहाँ सब मौजूद हैं। सारी एक दूसरे से ज्यादा मेहनत करने वाली थी। चक्कर आ गई थी। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में पहुंच चुका हूं। यहाँ जो इंटर में राज्य टॉप करने वाली बच्ची है, मम्मी पापा को बुलाओ। आ जाओ, आप भी आ जाओ। बीच में देखो, आप बैठ जाओ। आप ये कुर्सी वाले लो ना फिर, भैया ये कुर्सी वाला ऐसे नहीं। आप भी बैठो, बैठो आप बैठो। तो यहाँ से इंटरमीडिएट में ये उत्तराखंड टॉप करने वाली छात्रा तनु चौहान, उसके परिवार के सदस्य यानी कि उनके माता पिताजी और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और विद्यालय के व्यवस्थापक श्री मदन पाल जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री बलकरण जी और विद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह चौहान जी यहाँ मौजूद हैं। प्रधानाचार्य जी नरेश चौहान जी यहाँ मौजूद हैं। अभी जो छात्रा है जिसने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के साथ साथ ये उत्तराखंड को टॉप किया है, और उससे बच्चे से बातचीत करते हैं। बेटा क्या सुना नाम आपका? सर तनु चौहान। तनु चौहान। पिताजी? मिस्टर अनिल चौहान। माताजी? मिसिज सुषमा चौहान। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर देवीपुरा। देवपुरा। अच्छा, तो परिवार में आपके क्या व्यवसाय होता है? सर फार्मिंग। फार्मिंग होती है। तो कितने परसेंटेज आए आपके इंटर में? 97.6%। 6%। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? सर IAS। IAS बनना चाहती हैं। अच्छा, तो जब आप ये स्टडी करती थी तो कितने घंटे का आपने समय स्टडी के लिए दिया? सर 8 to 9 आवर्स। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है जैसे अब इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया और उत्तराखंड को टॉप किया, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना। तो देखिए, अभी मैं बच्ची तनु चौहान से वार्ता कर रहा था जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के साथ साथ उत्तराखंड को टॉप किया है। नहीं, आप ये कुर्सी इधर ले, आप रेडी हो सर? अब करेंगे।
तो देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा में ये रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज मोहड़ा में स्कूल की एक बच्ची और उसके मम्मी पापा साथ में हैं, उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी अनिल चौहान। अनिल चौहान। तो ये आपकी बच्ची जो मेरिट सूची में इसमें स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में और उत्तराखंड को टॉप किया है, तो इससे आपको कैसा महसूस है? जी आज बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। गौरव महसूस करें। तो आप पेशे से क्या पेशा जी आपका? मेरा किसानी का पेशा है, मैं किसान हूँ। तो देखिए इन्होंने बताया, जो इनके फादर हैं तनु चौहान के, अनिल चौहान जी अनिल चौहान जी ने बताया कि खेती का व्यवसाय करते हैं और उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब ये तनु चौहान की माताजी भी मेरे सामने मौजूद हैं, इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे कि आपकी बेटी ने उत्तराखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तराखंड को टॉप किया है, तो आपको कैसा महसूस है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा, गर्व हो रहा। तो देखिए उनकी माताजी कह रही हैं उनको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस कर रही हैं। और अब मैं इस बच्चे से पुनः वार्ता करना चाहूँगा। बेटे, जो आपका ये इंटरमीडिएट की मेरिट परीक्षा में आपने उत्तराखंड टॉप किया है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? सर, ऑल ऑफ माई टीचर एंड माई पेरेंट्स और सभी प्रधानाचार्य जी और सभी जिन्हें सबने मुझे सहयोग किया। तो देखिए इस बच्चे का कहना है कि स्कूल के टीचर्स और अभिभावकों को ये श्रेय देना चाहती है अपनी सफलता का, और इसकी IAS बनने की इच्छा है। अब मैं वार्ता करना चाहूँगा विद्यालय प्रबंध समिति के व्यवस्थापक श्री मदन पाल सिंह चौहान जी से। तो सर, ये जो आपके विद्यालय में जो बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, और ये एक बच्ची जो तनु चौहान है इंटरमीडिएट की, इसने उत्तराखंड को टॉप किया है, तो इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश है, हमारे यहाँ हमेशा बच्चे मेरिट में आते हैं और हम उनको हमेशा ये प्रेरित करते हैं कि आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुँचें, चाहे वो IAS बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जिए। अच्छा, विद्यालय की स्थापना ये कौन से वर्ष में हुई थी इसके? 1988-89। 1988-89। तो किस स्तर से इसकी शुरुआत हुई थी विद्यालय की? बस जूनियर सेक्शन से, 6ठी क्लास से शुरू हुई। 6ठी क्लास से शुरू हुई थी। तो अब ये कितने वर्ष से आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं? जब से हाई स्कूल बना, जब से इंटरमीडिएट बना, तो हाई स्कूल में भी और इंटर में भी जब से मान्यता मिली तभी से मेरिट में आ गया। जैसे हाई स्कूल की मान्यता किस सन में प्राप्त हुई थी, आपको कुछ ध्यान है? 2003 में। तो उसी समय से बच्चे मेरिट में सूची में स्थान प्राप्त करना शुरू कर दिया था। और फिर इंटरमीडिएट की इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? 6 में। सन 2006 में विद्यालय को इंटरमीडिएट, और तभी से बच्चे मेरिट में हैं। तो अब मेरे सामने हैं विद्यालय के नवनियुक्त प्रधानाचार्य जी नरेश चौहान जी, इनसे भी बात करना चाहेंगे। तो सर, आपने विद्यालय का कार्यभार ग्रहण किए अब 2-3 माह हो गए हैं शायद, ये कब ग्रहण किया? 2 माह हुए। 2 माह हो गए। अच्छा, तो आपको ये विद्यालय में जो प्रगति हो रही है, हाई स्कूल इंटर परीक्षा में आपके विद्यालय के 18 छात्र छात्राएं मेरिट सूची में आए हैं, तो आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से मैंने ज्वाइनिंग की है, और उससे पूर्व अपने श्रीमान बलकरण जी मेरे मार्गदर्शक, और मुख्य रूप से हर सलाह मैं उनसे करता रहता हूँ। 2 महीने में काफ़ी सलाह मैंने उनसे की है, और इस परीक्षाफल का श्रेय विशेष रूप से उन्हीं को जाता है। और प्रबंध समिति के माननीय प्रबंधक जी, माननीय कोषाध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी को श्रेय, क्योंकि पूरा समय चिंतन स्कूल के विकास के लिए आपका रहता है। और आगे भी जो जिन बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से इनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि इंटरमीडिएट के बाद
में कौन कौन से कोर्सेज करने उचित रहेंगे, अच्छा रहेगा, ये उनको बुला करके इनसे, इनके माता पिता से, इन बच्चों से बातचीत की जाएगी कि आपके लिए ये कोर्सेज ठीक रहेगा इनके इंटरेस्ट, रुचि के हिसाब से। और हाई स्कूल में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है वो सबके सब बच्चे निश्चित रूप से इंटरमीडिएट में कोई ना कोई पोजीशन प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रयास हम पूरे स्टाफ का, पूरी ब्रह्म समिति का है। और बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है कि इस यह विद्यालय पूरे उत्तराखंड में प्रारंभ से टॉप रहा है और टॉप रहेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। ये तो आप भविष्य में भी आप इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे? हाँ, भविष्य। और देखिए, इसी तरह से पूरा स्टाफ यहाँ का कर्मठ है और अपने बिल्कुल कार्य में सबका टीचिंग मेथड बढ़िया है, तो निश्चित रूप से और उत्तरोत्तर स्टाफ का भी विकास होगा। और जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, बच्चे सभी ब्रिलियंट हैं, अधिकांश सभी का उत्तरोत्तर विकास का प्रयास पूरा रहेगा। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री नरेश चौहान जी से, तो उन्होंने विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति पर हर्ष व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उनको उनके अभिभावकों को मार्गदर्शन किया जाएगा कि उन बच्चों को भविष्य में कौन से कोर्सेज सही रहेंगे। और उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि भविष्य में भी उनका यही प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से इस विद्यालय में पिछले कई वर्षों से बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरह आगे भी मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते रहें। अब मेरे सामने है विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री बलकरण सिंह चौहान जी, उनसे ही वार्ता करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इस विद्यालय को लंबे समय तक सींचा है, तो उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। तो प्रधानाचार्य जी बताइए कि आज इस विद्यालय के बच्चे हाई स्कूल इंटर के 18 बच्चे मेरिट सूची में आए हैं और पहले भी आते रहे हैं, तो इसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आपने लंबे समय तक इस विद्यालय को सींचा है? देखिए, 25 अप्रैल सन 88 को ये विद्यालय कक्षा 6 से 25 बच्चों के द्वारा शुरू हुआ था और एक छोटे से मकान में चलता था। सन 2000 में यहाँ ये विद्यालय रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के रूप में जसपुर महुआ डाबरा में खड़ा किया गया और जब से इसको मान्यता मिली तब से ही इस विद्यालय के छात्र छात्राएं 10 से ऊपर लगातार मेरिट में आते रहे हैं। इसका जो श्रेय है वो यहाँ पर जो कार्यरत आचार्याएँ हैं, 20-20 साल पुराने लोग हैं, मेहनत करते हैं, ये श्रेय उनको जाता है। मैं तो उनको गाइड करता रहता था और उसी के अनुसार वो कार्य करते रहते थे। इसके साथ साथ हमारी जो प्रबंध समिति है उसमें भी शिक्षक, डॉक्टर और अपने कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता था। कभी भी उन्होंने मेरे कार्य में कोई रोक टोक नहीं लगाई। जैसे मैंने परीक्षाओं का संचालन अपने मन से मैं करता था वैसे ही होता रहा और हर वर्ष 6 प्री बोर्ड मैं लेता था और इसके साथ साथ मैंने प्रत्येक बच्चे का मैं इंटरव्यू 3 महीने पहले से शुरू कर देता था। उसको बुला करके प्रेरित करता था कि भाई तुम्हारे 9th में कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, हाई स्कूल में कितने प्रतिशत लाओगे और किस लाइन में तुमने जाना है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट के भैया बहनों के साथ भी ऐसा ही होता था। तो ये मेरा 3 महीने पहले से कार्यक्रम शुरू हो जाता था। बच्चे मुझे यह आश्वस्त करते थे कि मैं इतने % मार्क्स ला करके दिखाऊंगा। तो बच्चों ने ऐसा ही किया है और लगभग एक विषय के हमने उनको 300 प्रश्न हमने प्री बोर्ड परीक्षाओं में दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं में उनसे कोई कहीं बच कर के नहीं जाता क्वेश्चन। तो ये बच्चों की मेहनत, उनके माता पिता की मेहनत, हमारे आचार्यों की मेहनत, हमारी प्रबंध समिति का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है। इसी क्रम में ये विद्यालय आगे बढ़ता रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये विद्यालय इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर महुआ डाबरा के पूर्व प्रधानाचार्य श्री बलकरण सिंह चौहान जी से। तो उन्होंने
जो विद्यालय में 18 बच्चे हाई स्कूल इंटर के मेरिट में आए हैं, गर्व व्यक्त किया है और उन्होंने अपने कार्यकाल का ये अनुभव साझा किया है और मार्गदर्शन किया है। तो अब मेरे सामने हैं विद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह चौहान जी। तो आप हाँ श्री पृथ्वी सिंह गहलोत जी, तो आप उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। तो गहलोत साहब बताइए कि जो विद्यालय के हाई स्कूल इंटर के 18 बच्चों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपना विद्यालय का शिक्षक वर्ग था, सबसे प्रथम तो मैं उसी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। और इसमें महत्वपूर्ण हमारे प्रधानाचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर परिस्थिति में विद्यालय को समन्वित करते हुए उस समिति से भी और अपने जो आचार्य बंधु हैं और बाकी सबका समन्वय करते हुए और निरंतर अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना, उनकी बात सुनते रहना, उनको दिशा निर्देश देते रहना कि आपका बच्चा इस तरह से है, इस तरह से पढ़ाओ। ये सब बातें वो समय समय पर व्यक्तिगत रूप से करते रहे और अपने अभिभावकों को भी प्रोत्साहित और प्रेरणा देते रहे। और उसी का फल ये था, उसी का ये हुआ कि हमारा विद्यालय जो है प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ प्रांतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहा। देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था विद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह गहलोत जी से। उन्होंने भी विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति पर और विद्यालय के छात्र छात्राओं के मेरिट में स्थान प्राप्त करने पर हर्ष व्यक्त किया है, गर्व महसूस किया है। हाँ बताइए। हाँ, मैं एक बार तो और कहना चाहता हूँ, इस विद्यालय का सौभाग्य रहा है कि अब जो वर्तमान में हमारे प्रधानाचार्य नरेश जी हैं, वो भी हमें कर्मठ और एक सहयोगी के रूप में मिले हैं और हम आशा करते हैं हमारा आगे जो विद्यालय उसी प्रकार से प्रगति की सीट पर चलता हुआ अनुशासित और क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान छात्र योग्यता प्रदान करता रहेगा, ऐसा हम उनके प्रति आशा करते हैं। तो देखिए, रामलाल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मवड़ावरा जसपुर, ये जब से इस विद्यालय की स्थापना हुई है तब से ये हर वर्ष उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इसके छात्र छात्राएं हर वर्ष हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं। तो इस विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति से ये सिद्ध होता है कि यह विद्यालय पूरे भारत में ये नंबर 1 प्राप्त किए हुए है। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्यालय की जो तरक्की है, उत्तरोत्तर प्रगति है, इसमें विद्यालय प्रबंध समिति से लेकर टीचर्स और प्रधानाचार्य सभी लोगों का योगदान है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।